तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर ये एपी है तो फिर उसका हमें सार्वंतर भी ज्ञात करना है। मतलब पहले तो ये बताओ इस सवाल में कि ये एपी है कि नहीं। इन भाई साहब को सबको चेक करना है, इसमें 15 सवाल लगभग हैं, सबको चेक करना है एपी है कि नहीं। फिर जब अगर वो एपी है तो उसका हमें सार्वंतर लिखना है। अच्छा, सार्वंतर बढ़िया बात यह है कि जिसका सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सार्वंतर समान है अगर, तो वो एपी भी होगा। 2 चीज़ हमें पता चल गई। तीसरा, हमें उसके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, मतलब इसमें 1 2 3 4 पद दिया है, 3 और बढ़ा देना है, बस इतने करना है। चलिए अब इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले वाले को कि ये एपी है कि नहीं। अब एपी होता है कि नहीं तो इसका हमने उधर पिछले वाले में बता दिया है, बाकी इसमें भी आप जान जाएंगे, है ना। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, 2 4 8 16 डैश डैश इस तरह है। हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि 4 - 2 कितना आया, 2 आया है ना। चलिए अब दूसरे को हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी D2 ज्ञात करते हैं, यानी 8 - 4 कितना आया, 4। तो क्या दोनों समान है, नहीं ना। जब दोनों का अंतर समान नहीं, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे अतः D1 इक्वल नॉट D2, यह एपी नहीं है। ठीक है, और जो एपी नहीं है उसके पद हम नहीं लिख सकते हैं, ये एपी नहीं है, इसका सार्वंतर समान नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ना। इसको इरेज करते हैं अपने इसी अच्छे खासे कंडीशन वाले टेस्टर से, दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरा फास्ट फास्ट समझते हैं ना। दूसरा है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। ठीक है, इस तरह है। चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक मैंने क्या बताया कि एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इसमें से घटाते हैं, यानी कि 5/2 उसमें से घटाएंगे 2। 5 × 5 2 दूना 4 2 × 2 कितना बचेगा, 1/2। फिर दूसरा लॉजिक क्या होता है कि हम इसको चेक करते हैं D2 को। तो D2 को इसमें से इसको घटाएंगे, पहले इसमें से इसको घटाएं, फिर इसमें से, उससे पहले वाले से घटा देना है ना, आगे वाले से उससे पहले वाले को घटाना है। तो इस बार 3 में से घटाएंगे 5/2। तो देखो यहाँ क्या होगा, 2 तिहाई 6 5 × 5 2 × कितना बचा, 1/2। सिंपल सा है कि इसका डिफरेंस समान आ रहा है, इसका मतलब सर्वांतर समान आ रहा है। तो ये तो पहला तो बात ये है कि एपी है कि नहीं, इसने पूछा तो हम कह देंगे एपी है ना, सार्वंतर समान है तो एपी है। उसके बाद इसने कहा डिफरेंस ज्ञात करो सार्वंतर, तो लिख देंगे कि सार्वंतर बराबर 1/2, ये भी हो गया आंसर, है ना। एक तो ये हो गया। 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे देखो, तो a + d a + 2d a + 3d इतना हमको पता है, और 3 पद और लिखना है a + d a + 2d a + 3d, फिर ज्ञात करेंगे a + 4d, फिर ज्ञात करेंगे a + 5d, फिर ज्ञात करेंगे a + 6d। इतना हमें ज्ञात करना है, इतना हमको ज्ञात करना है। चलिए a कितना है, पहला पद कितना है, 2 है ना, a है 2 प्लस 4 × d कितना है, तो d है 1/2। तो इसको सरल कर देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 कितना आया, 2 + 2 यानी कितना हुआ, 4। तो इसका एक हो गया 4। ठीक, 3 पद लिखने थे, एक तो हो गया, एक हमने लिख दिया है ना। दूसरा देखो a + 5d, a कितना है 2 + 5 × d कितना है, d है 1/2, यानी कि 2 + 5 × 5 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलिए 2 दूनी 4 5 × 5 2 × 2 5 4 9/2। लीजिए 2 पद पता हो गया, हमें 3 पद इसमें पता करने थे। चलिए इस पे करते हैं। a कितना है 2 6 × d कितना है 1/2, है ना। हर बार यहाँ 4 फिर 5 फिर 6 बाकी सेम है। 2 × 2 2 तिहाई 6 कितना बचा, 2 + 3 3 और 2 5 यानी कि 5। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
चलिए अब तीसरा देखते हैं ना। तीसरा क्या है, तो तीसरा है -1.2 -3.2 फिर -5.2 फिर -7.2 ऐसे ऐसे, है ना। चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -3.2 में से घटाएंगे क्या, -1.2, है ना। दूसरे वाले में से पहला घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1.2। अब आपको पता है कि जब एक जैसे चिन्ह नहीं होते तो घटाते हैं ना। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 बचा, है ना। अब बड़ा कौन है दोनों में, तो बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस, यानी इसका -2 आया। एक बार इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ भी देखो, यहाँ डी जो D2 है वो -5.2 में से घटाएंगे क्या, घटाएंगे -3.2, है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे, पहले इसको घटाए अब इसको घटा रहे हैं। तो देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ माइनस। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। तो लिख देंगे एपी है, एपी है। फिर इसने पूछा था इसका सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर यही होगा d बराबर -2, ये आंसर हो गया। हमें 3 और पद लिखने हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है भाई, हर बार 2 बढ़ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। देखो 1.2 में 2 बढ़ा तो 3.2, फिर 2 बढ़ा 5, फिर 2 बढ़ा 7, तो 7 में 2 बढ़ेगा कितना होगा 9.2, फिर 11.2, फिर 13.2, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हर बार 2 ही तो बढ़ रहा है। देखो यहाँ 1 में 2 बढ़ा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। 3 और पद याद करना था, ऐसे ज्ञात कर लिए, है ना। सिंपल है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चौथे वाले को देखते हैं। चौथे पे क्या है भाई, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं इसलिए, है ना। देखिए चौथा क्वेश्चन है -10 -6 -2 2 फिर ऐसे ऐसे, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, चेक करेंगे एपी है कि नहीं। तो -6 में से घटाएंगे क्या, -10, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 गया 4। चलिए D2 ज्ञात कर लेते हैं, एक बार और चेक करेंगे तभी तो। -2 में से घटाएंगे क्या, -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हर बार अगर 4 आ रहा है, डिफरेंस इसका समान है। जब डिफरेंस समान है इसका मतलब ये क्या है, एपी है। और जब ये एपी है तो इसका इसने पूछा था सारवंतर, सारवंतर तो यही होता है डी, कितना आया 4 आया, ये आंसर हो गया। 3 और पद लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर बार कितना बढ़ रहा है, 4 ही तो बढ़ रहा है। देखो 10 में 4 बढ़ा तो 6 हुआ, क्योंकि माइनस में तो बढ़ ही तो रहा है। 6 में से 4 बढ़ा माइनस में तो -2 हुआ, -2 में 4 और बढ़ा तो 2 हुआ, 2 में 4 और बढ़ेगा तो कितना होगा, तब होगा 6, कितना होगा 6, फिर 4 बढ़ेगा तो 10, फिर 4 बढ़ेगा तो 14, यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। हर बार 4 ही तो बढ़ रहा है प्लस में, माइनस मतलब यहाँ देखो ये -10 है, इसमें +4 होगा तो -6 ही तो आएगा, इसमें +4 होगा तो -2 आएगा, इसमें +4 होगा तो 2 आएगा, इसमें +4 होगा तो 6 आएगा, इसमें +4 होगा तो 10 आएगा, इसमें +4 होगा तो 14 आएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, धड़ाधड़ लग रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं रूट वाले को। रूट वाले से ही कुछ लोगों की रूह कांपती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही है। ठीक, देखो 5वां नंबर 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है। चेक करते हैं सारवंतर एपी है कि नहीं। तो इस 3 + √2 में से घटाएंगे क्या, 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 से 3 खत्म, यानी सिर्फ √2 ही तो बचा, यही तो बचा है ना। दूसरा चेक करते हैं, इसमें से 3 + 2 √2 में से घटाएंगे क्या, 3 + √2, जो रहता है पहले उसमें से उसके पहला वाला घटा देते हैं। तो 3 + 2 √2 -3 माइनस प्लस माइनस √2, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 √2 से में 1 √2 गया, कितना बचा, √2 बचा। 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, यानी हर बार इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है, एपी क्या है, एपी है। अब जब एपी है तो इसका सारवंतर पूछा था, यानी डी कितना आया है, √2 आया है। अब इसके 3 और पद लिखने हैं, 3 और पद लिखने, तो देखो
3, 3 प्लस रूट 2, फिर रूट 2 में 1 बढ़ा 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, तो फिर कितना होगा 4 रूट 2, फिर कितना होगा 5 रूट 2, फिर कितना होगा 6 रूट 2। ये तो होगा, हर बार रूट 2 ही तो बढ़ रहा है। तो 3 रूट 2 था, 1 बढ़ा तो 4 रूट 2 हुआ, फिर बढ़ा तो 5 रूट हुआ, फिर बढ़ा तो 6 रूट 2 हो गया। सिंपल है ना, यही हो गया आंसर। अब चलते हैं इसके इस वाले क्वेश्चन पे, छठे पे, है ना। बहुत फास्ट लगाएंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको अगर कोई वो हो तो थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लो, वैसे समझ में आएगा। कोई ऐसी खास बात इसमें है वह नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन इसने दे दिए। शायद तुम्हें ज़्यादा प्रिपेयर करके भेजना चाह रहा है ये एनसीईआरटी वाले, है ना। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। आप सभी को पता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, फिर D2 ज्ञात करते हैं। यानी 0.222 में से घटाएंगे 0.22। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 2 अंक के बाद ही है, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। बताओ क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0.02 है और यहाँ 0.02 है। तो ये D इक्वल नॉट D2 या AP नहीं है, AP नहीं है ना, क्योंकि जिसका सार्वंतर समान नहीं है वो AP भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो भी है ना। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। 7वां देखिए, 7वां आपको सारी लय पता है ना। 0 है, -4 है, फिर -8 है, फिर -12, फिर ऐसे ऐसे है ना। अब चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। AP के लिए क्या करते हैं हम, इसमें में से घटाते हैं पहला वाला, तो सबको पता है यहाँ 4 ही आएगा, है ना, 0 से कोई मतलब नहीं। अब इसमें से घटाएंगे ये वाला, -4 घटाएंगे, यानी -8 माइनस प्लस 4, 8 में से 4 जाएगा -4। 2 ही चेक करो, अगर दोनों का समान है मतलब AP है। अब ये AP है, पहला तो इसने ही पूछा था, तो क्या लिखेंगे कि AP है। तो इसने कहा था सार्वंतर बताओ, सार्वंतर भैया यही तो होता है D, कितना है -4। अब हमें इसके 3 और पद लिखने हैं, 3 और पद लिखने हैं, मतलब हर बार -4 बढ़ रहा है, इसमें माइनस में बढ़ रहा है ना। तो देखो यहाँ से देखो, -4, फिर 4 और बढ़ा तो -8, फिर 4 बढ़ा -12, फिर 4 बढ़ेगा तो कितना होगा -16, फिर 4 बढ़ेगा -20, फिर 4 बढ़ेगा -24। हर बार कितना बढ़ रहा है, माइनस वाला 4 बढ़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, डिफरेंस तो -4 है ना, तो हर बार 4 बढ़ रहा है। देखो इसमें -4 बढ़ा तभी तो 4 4 8 हुआ, फिर -4 बढ़ा तो 8 4 12 हो गया, फिर -4 बढ़ेगा तो 16 होगा, फिर -4 बढ़ेगा 20, फिर -24 हो जाएगा। इस तरह से इसका AP है ना। अब इस तरह आप चाहे तो ऐसे भी कर दे सकते थे, A + D, A + 2D, A + 3D, फिर करते A + 4D। तो A हमारा 0 है, 0 में 4 चौक 16 जुड़ेगा, तो देखो 0 में 16 जुड़ेगा 16 तो होगा, फिर 4 पंचे 20, फिर 4 6 24, बात वही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए ये हो गया इसका पद, 3 और पद। अब देखते हैं अगला। अगला देखो, अगला है 8वां नंबर, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ऐसे ऐसे बढ़ता चला। चेक करना है AP है कि नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। घटा देंगे, -1/2 में से घटाएंगे क्या, -1/2, तो होगा -1/2, माइनस प्लस 1/2। ये प्लस में माइनस में, मतलब 1/2 में से 1/2 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो सेम है, अब इसमें से भी अगर घटाएंगे तो वही आएगा, दोनों सब सेम ही है, इसमें से घटाएंगे वही आएगा, हर बार डिफरेंस 0 आएगा, मतलब ये AP है। क्या है, AP है। जब सब कुछ एक ही जैसा है तो बार बार वही चीज़ तो आएगी। AP है तो डिफरेंस कितना होगा 0, और जब डिफरेंस 0 होगा तो जिसको भी 0 से गुणा करेंगे वही होगा, मतलब ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा हर बार। अगर मैं चेक कराऊँ तो A + D, A + 2D, A + 3D, फिर होगा A + 4D। A कितना है, प्रथम पद को कहते हैं, यानी -1/2 + 4 गुणे D कितना है 0, तो -1/2, 4 0 0,
तो इसमें 0 जुड़ेगा तो यही तो होगा, मतलब 3 और पद लिखने हैं तो हर बार यही आ रहा है तो फिर वही आएगा -1/2 -1/2 -1/2, मतलब इसका आंसर ये हो गया। 3 और पद हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल सवाल था, है कि नहीं। चलिए, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, सब में -1/2 आएगा, जब डिफरेंस ही कुछ नहीं है, डिफरेंस ही 0 है, जब कोई अंतर ही नहीं है इसमें, तो बात तो वही है। बढ़िया एपी चल रही है। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। पता नहीं कौन सा मुंह लेके आया है और ये सोच रहा है कि एपी होगा। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, चेक करते हैं। 3 में से घटा देंगे 1, कितना बचा 2। D2 चेक करते हैं, 9 में से घटा देंगे 3, पहला वाला तो घटाते हैं, कितना बचा 6। क्या दोनों समान है, नहीं है ना, इसका 2 आया इसका 6 आया, तो D = not D2, मतलब यह एपी नहीं है भाई साहब। और जो एपी नहीं है उसको यही छोड़ दो, नहीं है तब क्या ही बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इसको भी इरेज करूं, कितना सिंपल है भाई, इससे फास्ट और क्या सीख सकते हो, और इससे आसान भी कुछ नहीं है। या तो दूसरा चैप्टर था 2.1, देखो A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A। तो मैं वैसे पैटर्न समझ में आ रहा है, फिर 5A होगा, फिर 6A होगा, फिर 7A होगा, लेकिन भाई साहब इसने कहा चेक करो एपी है कि नहीं, तो एपी के लिए हम D ज्ञात करते हैं कि 2A में से घटाएंगे A, 2A में से A किया जाएगा, क्या बचेगा AK। D2 ज्ञात करते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3A में से 2A घटाएंगे, 3A में से 2A जाएगा AK। मतलब जब अंतर समान आ रहा है इसका मतलब क्या है, एपी तो ये है, जब एपी है तो सार्वंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितना है A। एक तो ये आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। 3 और पद लिखना है, 3 और पद लिखना है, मतलब कि हमें पता है इतना, इसके आगे और बढ़ाना है। तो देखो हर बार A ही तो बढ़ रहा है, हर बार A ही तो बढ़ रहा है, 1A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A, फिर कितना होगा 5A, फिर कितना होगा 6A, फिर कितना होगा 7A, है ना, हर बार A बढ़ रहा है, यही हो गया आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला। 10 भी हो गया है ना, 11 देखते हैं। 11 देखो, 11 क्या है, A, फिर A², फिर A³, फिर A⁴, फिर SS। तो डिफरेंस ज्ञात करने के लिए A² में से घटा देंगे हम A दोनों में है, A कॉमन लेंगे, क्या बचा A - 1 बचा। फिर दूसरा डिफरेंस D2 ज्ञात करेंगे तो A³ में से घटाएंगे A²। देखो A² दोनों में है, A² कॉमन लेंगे, A⁴ में से A⁴ चला गया, कितना बचा A⁴ बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ये तो समान है, लेकिन ये समान नहीं है, मतलब ये A था और ये क्या है A² है, इसका मतलब ये AP नहीं है, तो यह AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो इसे हमें यहीं पर छोड़ देना है, इसी हालत, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, और ऐसे ये बढ़ता चले। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे √2 है और √8 को लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो 8 को ऐसे करते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको रूट में लिख देते हैं। तो इसको बाहर लिख दिया, इसको रूट में। इस तरह 18 को लिखेंगे 3√2, 3 × 9 = 18, क्योंकि 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखो 2 × 9 = 18, 3 × 9 3 एकम 3, है ना। तो देखो इसका जोड़ा लगा, इसको बाहर लिख लिया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसको अंदर लिख दिया। उस तरह इसको लिखेंगे 4√2, 4 × 16 = 32। इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन शायद आपने लगाया होगा, शायद उधर लगाया, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या होगा। तो 2√2 में से घटाएंगे कितना, √2, कितना बचेगा, √2 ही तो बचेगा। फिर D2 ज्ञात करते हैं, तो 3√2 में से घटाएंगे क्या, 2√2, तो कितना बचेगा 1√2, है ना। 3√2 में से 2√2 गया, 1√2। डिफरेंस समान है, मतलब AP है, या क्या है
AP है, और जब AP है तो सारवंतर कितना होगा, तो सारवंतर होगा √2। ये हो गया इसका आंसर। और इसके आगे भी तो कुछ करना है, 3 और पद लिखना है। 3 और पद कैसे लिखेंगे, तो 3 पद और लिखेंगे इसमें। 4√2 के बाद आएगा 5√2, यानी 25 दूना 50 है ना। कितना आएगा लिखेंगे √50। 25 25 दूना 50 है ना। जैसे 4 चौक 16 दूना 32 हुआ था, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ था, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 16 दूना 32। उस तरह 25 दूना 50। फिर छकाहक 36 दूना कितना होगा, 72 होगा। फिर 7 सते 49 दूना कितना होगा, 98 होगा। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अरे कैसे हुआ ये, इसको 5√2 को लिखा 25 दूना 50, इसको 6√2 लिखे छकाउक 36 दूना 72, इसको 7√2 7 सते 49 दूना 98। इसी तरह तो हो रहा था 4 के बाद 5√2 6√2 7√2, चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो। ठीक, चलिए इसको भी इरेज करते हैं, आसान ही था। चलिए इसको देखते हैं। 13 मेरा 7 यहीं तक था, है ना। जैसे बोर्ड पेपर ख़त्म, तुम कहीं और हम कहीं। कहाँ गया ये है भाई साहब, √3 √6 √9 √12 और ऐसे ऐसे। तो देखिए इसको हम डी ज्ञात करेंगे तो √6 में से घटाएंगे √3। इसमें और कुछ नहीं कर सकते, इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते। D2 इसको घटा ही नहीं सकते ना। √9 में से घटाएंगे √6, तो √9 को लिख सकते हैं 3 माइनस √6। क्या दोनों सेम है, नहीं, ये तो 6 माइनस 3 है और ये 3 माइनस 6। तो ये AP नहीं है क्योंकि D इक्वल नॉट D2, तो यह AP नहीं है। जिसका सारवंतर समान नहीं आया वो AP नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, इसको 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आसान है, थोड़ा वीडियो रोक के देख लेना, फिर स्लो कर लेना, मैं जल्दी थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, है ना। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ऐसे। यही तो है। तो घटा लीजिए। D ज्ञात करने के लिए 9 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 8। D2 ज्ञात करने के लिए 25 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 16। क्या ये समान आया, नहीं ना, समान नहीं आया। और जब ये समान है तो यह AP नहीं है, AP नहीं है। और जब नहीं है तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख के इसका क्या ही करें, इसको लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं और क्या, है ना। XB यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, फिर ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73, फिर आगे ऐसे जाएगा। डिफरेंस ज्ञात करते हैं तो पता चल जाएगा AP है कि नहीं। तो 25 में से घटाएंगे क्या 1, कितना बचा 24। D2 ज्ञात करेंगे यानी 49 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा 24। मतलब ये क्या है, मतलब ये AP है, हर बार 24 बढ़ रहा है। ये क्या है, AP है। यह AP है। जब यह AP है तो इसका डिफरेंस ज्ञात करना था, सारवंतर, तो कितना आया 24 आया। फिर इसके बाद हमें इसके 3 और पद लिखने थे। अरे 73 में 24 और बढ़ा दो, 73 20 93, 93 और 1 93 4 97, ही तो होगा। 24 बढ़ेगा तो, अरे 73 में 4 जोड़ेंगे 77 में 20 जोड़ेंगे 97, फिर 24 जुड़ेगा तो 97 में 4 जुड़ेगा 101 और 20 और जुड़ेगा 121, फिर 24 जुड़ेगा तो कितना होगा 145। यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चाहे तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे तो ये 11 का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 97 फिर 11 का स्क्वायर, फिर ऐसे लिख दो। नहीं तो वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 73 और 24 कितना होगा 97, 97 और 24 कितना होगा 121 होगा, है ना। 97 और 300 और 1 101 और 20 121 और 24 से जुड़ेगा 145। तो सही है। वैसे थोड़ा बड़ा इधर उधर हो सकता है, हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम सही है जैसा सवाल हमने बताया। कुछ गलतियां हो सकती हैं, अगर हुई हो
तो सवाल आसान था, शायद आप गलतियों को पकड़ सकते हो। मैंने तरीका आपको पहले बता दिया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली 5.2 पे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।